डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश सेन, पीजीटी इंग्लिश एक बार पुनः जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक इनडायरेक्ट स्पीच के संबंध में बातचीत करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जो आगे की हमारी सभी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में भी हेल्प करता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। आज हम इसे डिटेल से स्टडी करना शुरू करेंगे और आगे की क्लासेज में एक बार पूरे इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच की बात आती है तो हमारे सामने बात आती है कि सर इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है और इसे बदलने के लिए हमें कौन कौन से नियम हैं उनको ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो बात कही जाती है, स्पीच जिसको हम हिंदी में वक्तव्य कहते हैं, या इसके लिए एक इंग्लिश का वर्ड और चलता है नरेशन, कथन। इस नरेशन या स्पीच के दो भाग इंग्लिश में माने जाते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। जब कहने वाला वक्ता श्रोता से डायरेक्ट कह देता है, यानी एक स्पीकर एक लिसनर को डायरेक्ट बोल देता है तो वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। और अक्सर आप देखते हैं इस तरह के सेंटेंस हमें लिखे हुए मिलते हैं। रवि सेड टू रेखा, और फिर इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए जब कहा जाता है उससे पहले हमें इस तरह का वाक्य मिलता है, आई विल मीट यू टुमारो। तो इस तरह का हमें सेंटेंस अक्सर मिलता है। ये जो सेंटेंस होता है इसे इंग्लिश में हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसी वक्ता की बात को, इसी स्पीकर की बात को जब लिसनर किसी अन्य व्यक्ति से इस स्पीकर के अनुपस्थिति में कहे, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश इनडायरेक्ट स्पीच। यानी श्रोता अन्य व्यक्ति से कहता है और स्पीकर की अनुपस्थिति में कहता है। तो जब एक स्पीकर अनुपस्थित है और उसी की बात को जो लिसनर है वो किसी अन्य व्यक्ति से कहता है, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। डायरेक्ट स्पीच, वक्ता किसी बात को बोलता है, श्रोता सुनता है, स्पीकर और लिसनर के बीच का कनेक्शन होता है। नेक्स्ट, स्पीकर अब्सेंस है, वहाँ उपस्थित नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में लिसनर उसी बात को अन्य किसी व्यक्ति से कहता है, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, नाउ वी चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस बनेगा, रवि टोल्ड रेखा। सबसे पहले मैंने परिवर्तन किया है इन इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए। यहाँ जो इन्वर्टेड कोमाज लगाए गए हैं, इन इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का। ओके, बात करेंगे अपन किस तरह से इनका यूज होता है, कब कब किस कंजक्शन का यूज होता है, सभी बातें आगे पढ़ेंगे। रवि टोल्ड रेखा दैट, आई को इस रवि के अनुसार बदलेंगे तो ही में चेंज होगा। विल का पास्ट वुड होता है, वुड में चेंज होगा। मीट फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी। यू रेखा के अनुसार चेंज होगा हर में, और टुमारो का चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस, रवि ने रेखा को बात कही थी
उसी को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाए तो इस तरह से लिखा जाएगा, रवि टोल्ड रेखा दैट ही वुड मीट हर द नेक्स्ट डे। ओके, अब हमारे सामने जो बात आती है कि सर हम कौन कौन से नियम यहाँ पर याद रखें जब इनडायरेक्ट स्पीच में किसी वाक्य को बदलते हैं, किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच बदला जाता है। तो सबसे पहला परिवर्तन किया मैंने कंजक्शन का, सेकंड जो परिवर्तन किया है वो मैंने किया है प्रोनाउन का। आई को और यू को मैंने ही और हर में बदल रखा है, ये परिवर्तन कहलाता है प्रोनाउन चेंज का परिवर्तन। थर्ड वन जो मैंने किया है वो किया है टेंस का, और फोर्थ मैंने यहाँ पर जो टाइम वर्ड दे रखा है उसको चेंज करने का काम किया है। तो अब आपके सामने एक मोटी मोटी सी बात तो निकल के आई जाती है कि जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम वाक्य को लिखते हैं तो हमें मुख्य रूप से 4 परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है। अब ये 4 परिवर्तन कौन कौन से होते हैं देखिए। नंबर 1 पे मैंने लिखा है कंजक्शन का प्रयोग। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें एक उचित कंजक्शन का प्रयोग करना होता है। सेकंड वन है प्रोनाउन को बदलना, तो प्रोनाउन चेंजिंग का काम हो जाएगा। थर्ड वन होता है टेंस को बदलना, यानी टेंस चेंजिंग, तो टेंस बदलने वाला काम हो जाएगा। और फोर्थ वन होता है टाइम एंड प्लेस वर्ड चेंजिंग, टाइम एंड प्लेस वर्ड को बदलना। इस तरह से किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस में अगर ये चारों बातें दे रखी हो तो चारों को बदलना पड़ सकता है, नहीं दे रखी हो तो अपने को ज़्यादा बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कंजक्शन का प्रयोग आपको कब कब करना होता है ये बात भी हमें समझनी होगी। प्रोनाउन कैसे बदले जाते हैं इसके लिए हमें एक अलग से प्रोनाउन चार्ट को और उसके पूरे फॉर्मूला को समझना होगा। टेंस बदलने के लिए हमें पूरे टेंस चार्ट को समझना होगा, और टाइम प्लेस वर्ड बदलने के लिए भी हमें एक छोटे से चार्ट को याद रखने की आवश्यकता होगी। पर इस टॉपिक को हम आगे पढ़ें इससे पहले आवश्यकता पड़ती है कि सर ये जो इस तरह के 2 सेंटेंस हमारे सामने लिखे रहते हैं उसमें डायरेक्ट वाले में और इनडायरेक्ट वाले में फर्क क्या होता है। तो देखिए, डायरेक्ट का जो सेंटेंस होता है उसमें वक्ता श्रोता से जो बात कहता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको शॉर्ट में आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा आरबी। इस वक्ता के द्वारा कही गई बात जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखी होती है उसे शॉर्ट में कहते हैं आरएस, और इस आरएस की फुल फॉर्म होती है रिपोर्टेड स्पीच। वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, और इसी रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, आरएस लिखा जाता है। किसी भी डायरेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आरवी का ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है बजाय आरएस के। हम लोग अक्सर एक बात पढ़ते हैं, हमें पढ़ाई जाती है, हम ऐसा लिखा हुआ देखते हैं कि यदि किसी वाक्य की आरवी प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का टेंस परिवर्तन नहीं होता। आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे हमें याद रखने की सख्त आवश्यकता है। आरवी यदि प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो
तो RS का टेंस नहीं बदलता। इसका मतलब क्या है समझिए, देखिए ये बात आप नोट में भी समझ सकते हैं, विशेष रूप से याद रख सकते हैं। ये वाला वाक्य लिखा हुआ है रवि सेड टू रेखा, इसमें सेड की जगह सेज हो जाए, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाए, रवि सेज टू रेखा, और आगे यही सेंटेंस इसी तरह से लिखा जाए, आई विल मीट यू टुमारो। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इस सेंटेंस में हम ऊपर जो विल का वुड कर रहे हैं वो नहीं होगा, सेज का टेल्स हो जाएगा, रवि टेल्स रेखा, रवि टेल्स रेखा। आगे हम एक चार्ट के माध्यम से ये सारी बातें समझने वाले हैं। रवि टेल्स रेखा, वही कंजक्शन आ जाएगा दैट, आई उसी रवि के अनुसार चेंज हो जाएगा ही। पर यहाँ जो आप विल का वुड बना रहे हो वो नहीं होगा, विल का विल ही रहेगा, विल मीट हर द नेक्स्ट डे। समझता हूं कि शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। डायरेक्ट स्पीच में ये बात इस तरह से लिखी हुई है, ये इसका इनडायरेक्ट वाला पार्ट है। यही सेंटेंस जब डायरेक्ट स्पीच में इस तरह से लिखा हुआ है तो ये इसका इनडायरेक्ट वाला पार्ट है। तो किसी भी डायरेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जब आप देखते हो तो आपको मुख्य रूप से 4 परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है। उसमें से एक परिवर्तन है वो कंजक्शन का प्रयोग है, सेकंड परिवर्तन है वो प्रोनाउन का परिवर्तन है, थर्ड वन है वो टेंस को लेकर के बात हो रही है, और फोर्थ लास्ट वाला है वो टाइम और प्लेस वर्ड की चेंजिंग की बात हो रही है, टाइम या प्लेस वर्ड चेंजिंग। पर आप देखते हो कि यहाँ जो हमें नोट में लिखवाई गई बात है कि आरवी के अनुसार प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में जब RS होता है तो उसका टेंस नहीं बदलता, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसे माने, आरवी को माने, क्योंकि आरवी के अनुसार RS का टेंस परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम विद्यार्थियों ये समझेंगे कि किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच है, उसमें कौन कौन से कंजक्शन परिवर्तन, कौन कौन से कंजक्शन लगाए जाते हैं, किस तरह से हमारा प्रोनाउन चेंज किया जाता है, कैसे हम टेंस बदलते हैं, और किस प्रकार से टाइम और प्लेस वर्डों को परिवर्तित किया जाता है। पर इससे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता रहेगी कि इंग्लिश में सेंटेंस हैं उनकी क्या टाइप्स होती हैं, कौन कौन से सेंटेंस के अनुसार कौन कौन से कंजक्शंस का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से हमारा प्रोनाउन चार्ट है वो चेंज होगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।